जो भी वीडियो में हम बोलने वाले हैं सारा प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा और ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ना है ये वाला लाइन कि डिफाइन द टर्म मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग? तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर द प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे पहला चीज़ आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए ये रहा। अगला देखते हैं, यहाँ पर आ जाइएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, या क्या पता आपको एग्जाम में इस तरह पूछेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहा जाता है। तो इसके यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, देख पा रहे होंगे आप। पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, नीचे 2 और रहेंगे ये और ये। तो आपको ये चारों पॉइंट्स को शॉर्ट वे में समझ के लिख के आना पड़ेगा। चलिए पहला पॉइंट पढ़ के देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक, दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग दम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हमारा एग्रीकल्चर है इसको मॉडर्नाइज तो कर ही रहा है। कैसे? ट्रैक्टर की मदद से, नए नए इरिगेशन मेथड से, अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज भी कर रहा है। साथ ही साथ जो लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर पूरी तरह निर्भर थे, अब वो सेकेंडरी और टर्शरी में काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है। तो ये है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि गरीबी बेरोज़गारी मिटाने का ये सबसे अच्छा तरीका है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये एक यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है। थर्ड है एक्सपोर्ट जो है देश का बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा, देश का इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। और चौथा फोर्थ पॉइंट ये दिया गया है कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस। और ज़्यादा बढ़िया कौन सी बात है, आप रॉ मटेरियल बेचोगे या उसका फाइनल प्रोडक्ट बेचोगे, कौन सा फ़ायदा है? तो आंसर है फाइनल प्रोडक्ट बेचने में। तो देश क्या बनेगा और प्रोस्परस बनेगा, मतलब विकसित बनेगा और अच्छा बनेगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको रट लेना है। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं नेक्स्ट पेज के, और यहाँ पर ऐसा कुछ पढ़ने लायक आपको नहीं मिलेगा। इस पेज में आपको एक फुल फॉर्म पढ़ना है, वो है NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। ये क्यों बनाया गया, आपसे ये पूछ सकता है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NMCC। तो आंसर पढ़िएगा यहाँ से है विथ, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, विथ अप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। पहला पॉइंट, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। Economists predict the manufacturing can achieve its target over the next decade. The National Manufacturing Competitive Council has been set up for this. तो मेन पॉइंट यही है क्यों बनाया गया NMCC का, तो टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर का प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है NMCC। तो ये बस याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ये रहा, यहाँ से पूछेगा, ये सीधा ऑब्जेक्टिव में आया है प्रीवियस ईयर में, द की टू डिसाइड, इस तरह पूछा गया है, दैट की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज डैश। तो आंसर है लीस्ट कॉस्ट। जो मेन मुद्दा होता है कहीं भी फैक्ट्री खोलने का, वो क्या होता है, तो लीस्ट कॉस्ट होता है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका हेडिंग का नाम है आइडियल लोकेशन फॉर इंडस्ट्री। कहीं भी इंडस्ट्री खोलेंगे तो उसके लिए किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स है कि कॉस्ट ऑब्टेनिंग फॉर द रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ये जो भी है, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, डिसीजन एट लोकेट एट साइट। तो ये 4 पॉइंट बस रट लीजिएगा, या तो इसका अच्छा आंसर हम अभी आपको आगे भी दिखा देंगे इसी वीडियो में। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पूछने का तरीका रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब किस चीज़ के आधारित पर किस किस तरह का इंडस्ट्री है। ये रहा पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, 2 तरह के होते हैं, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रॉड, 2 तरह का है, बेसिक एंड कंज्यूमर। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 2 होता है, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यहाँ पर लार्ज स्केल नहीं दिया, केवल स्मॉल स्केल दिया गया है। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, 4 तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, सब यहाँ लिखा हुआ है, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, और एक और होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये 4 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये देख लीजिएगा ज़रा। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ बल्क और वेट, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। तो इस तरह के टाइप्स ऑफ ये पूछा जा सकता है आपसे। अब एक एक करके देखते हैं कि किसमें कौन सा आपको पढ़ना है। सबसे पहला आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर टेक्स्ट
टेक्सटाइल है, इसमें आपको पढ़ना क्या, अगर आप पूछोगे तो आपको पढ़ना है कॉटन टेक्सटाइल। अब इस कॉटन टेक्सटाइल में क्या पढ़ोगे, तो ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव कि पहला टेक्सटाइल कब बना, ये आपको याद रखना है, कहाँ बना। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर पढ़ना है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात रीजन में ही क्यों बनता है, उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न ये रहा, पढ़ लीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, गुड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड पोर्ट फैसिलिटी, चीप लेबर, मोइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा। तो ये आपको रीजंस पढ़ के चले जाना है कि क्यों ज़्यादातर कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र गुजरात रीजन में है। अगला सवाल है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कोई सवाल आप पूछेगा नहीं आपके कॉटन में से, बस ये एक सवाल पूछता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अगला इस कॉटन के बाद ये मैपिंग है किसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और मैपिंग तो आपका आ ही रहा है, तो आपको ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा। मैपिंग में कहीं से भी पूछा जा सकता है। हम आपको लिस्ट ऑफ मैप्स ऑलरेडी वीडियो बना के दिए हैं, कम से कम वो देख लीजिएगा। और इस चैप्टर से मैपिंग क्या आ रहा है हम वो फिर दोबारा बता देंगे एक बार और आपको कभी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इस चैप्टर से पढ़ने लायक अगर आप पूछोगे तो जूट इंडस्ट्री है। जूट इंडस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर 2 सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा कि ज़्यादातर जूट इंडस्ट्री जो है वेस्ट बंगाल में क्यों है, मतलब उसी साइड में। तो इसका आंसर ये रहा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली रिवर बेसिन। जो वेस्ट बंगाल है, जिसको कलकत्ता कहिए या हुगली रिवर बेसिन कहिए या सुंदरबन डेल्टा कहिए या गंगा डेल्टा कहिए, यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, तो उसका रीज़न है ये सारे इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाई गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, देन रॉ मटीरियल, अबंडेंट वाटर, चीप लेबर, ये सारे इसके रीजंस हैं। तो आपको ये पढ़ लेना है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल हम आपको बोले थे ये रहा, नेशनल जूट पॉलिसी 2005। इसका मेन एम क्या है आपसे पूछेगा, तो आंसर है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग द क्वालिटी, एंश्योरिंग गुड प्राइसेस एंड एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिए, चारों को रट लीजिएगा। अगर आपसे जूट एग्जाम में आएगा तो बस यही 2 सवाल आएगा, या तो नेशनल जूट पॉलिसी या तो क्यों है जूट इंडस्ट्री ज़्यादातर हुगली रिवर बेसिन, यही 2 सवाल आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में भी एक सवाल है जिसका नाम है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें से क्या पूछेगा, पहले उसी में सीधा आ जाते हैं। ये रहा आपका कुछ आयरन स्टील के मार्किंग दिया गया है, ये भी आपको पढ़ना ही है, ये भी देख लीजिएगा। मैपिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर हम जो आपको बता रहे थे ये रहा था। एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा ज़्यादातर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो छोटा नागपुर रीजन में ही क्यों लोकेटेड है, तो इसका आंसर कहाँ है, तो जस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा, पढ़ लीजिए। लो कॉस्ट, हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, वास्ट पोटेंशियल इन द होम मार्केट। तो ये 4 रीज़न दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। ओके, देन ये भी हो जाएगा, कॉटन जूट हो गया, कॉटन हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का भी मैंने आपको बता ही दिया, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पेज में आ रहा है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। प्रीवियस ईयर में से इसमें से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, तो हम नहीं बता सकते इसमें क्या पढ़े कैसे पढ़े, लेकिन हाँ एक चीज़ पढ़ लीजिएगा कि एल्युमिनियम जो होता है इसका और क्या कहलाता है, तो एल्युमिनियम का और है बॉक्साइट, बस याद कर लीजिएगा। और एल्युमिनियम स्मेल्टिंग में वह रीड कर लीजिएगा कि क्या होता है एल्युमिनियम का खासियत, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग का, तो पढ़ लीजिए। ये जो होता है मैलेबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, रेसिस्टेंट टू कोरोशन होता है, लाइट वेट होता है। तो ये सब एल्युमिनियम का खासियत बताया गया है, तो ये पढ़ लीजिएगा। इंडिया सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, ये दिया गया, ये पढ़ लीजिएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर में इससे कभी सवाल ही नहीं बनाए। ओके, देन अगले पेज की ओर आते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ने लायक केमिकल इंडस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं बना है। सीमेंट इंडस्ट्री से बस एक सवाल पूछेगा कि पहला सीमेंट इंडस्ट्री कब बना और कहाँ बना, तो ये रहा उसका आंसर। द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री वाज सेटअप इन 1904 इन चेन्नई, तो आपको बस ये याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये सब दिया गया है, लेकिन इससे कोई सवाल नहीं बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है प्रीवियस ईयर में, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। अभी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा देंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इसमें से आपको केवल मैपिंग आता है। ओके, और ये है एग्जाम में राइटिंग पोर्शन का सवाल पूछ देगा, एनवायरनमेंट कैसे ख़राब हो रहा है और एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सके। तो इसका टॉपिक आपको ये रहा। पहला तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारा जगहों का नाम याद करके जाना पड़ेगा। और ये रहा पोल्यूशन अलग अलग तरह के कैसे ख़राब हो रहे हैं,
एनवायरनमेंट तो एयर पोल्यूशन से ख़राब हो रहा है, वाटर पोल्यूशन से ख़राब हो रहा है, थर्मल पोल्यूशन, देन एक और होता है जिसको कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। ये सब तरीके से हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है और बचाया कैसे जा सके, तो 4 मेथड्स आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर पढ़ लीजिए, हार्वेस्टिंग द रेन वाटर, ट्रीटिंग हॉट वाटर, और उसके अलावा इसमें भी और भी दिया होगा। तो ये 3 पॉइंट्स है, तो ये ज़रा देख लीजिएगा कैसे कैसे हम लोग ये वेस्ट मटेरियल से बच सके। और यहाँ पर एनटीपीसी का फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर, उसका फुल फॉर्म आई गेस भूल रहे हैं हम, एनटीपीसी। गूगल पर आपको मिल जाएगा, ज़रा देख लीजिएगा। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब आते हैं इसके क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला सवाल है डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड राइट डाउन द 4 इंपॉर्टेंट, जो कि फर्स्ट पेज का है। दूसरा, वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर बताइए जो कि एक जगह पर इंडस्ट्री खोलने में हम लोग ध्यान रखते हैं। तो फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर कौन सा है? वही लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वाला टॉपिक था, जिसमें फिजिकल फैक्टर में आएगा चीप अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वाटर अवेलेबिलिटी, देन ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी, ये सब होगा फिजिकल। और ह्यूमन फैक्टर में क्या आएगा? स्किल्ड लेबर, चीप लेबर, तो ये सब इसमें चला जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन और स्टील वहाँ क्यों है, तो इसका रीज़न था, 4 रीज़न आपको बनाना था। ओके, ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका शुगर केन इंडस्ट्री ज़्यादातर साउथ इंडिया में क्यों शिफ्ट कर रहा है, तो ये आपका बुक का सवाल है। इसका मेन आंसर बस इतना सा था, ड्यू टू हाई सक्रोज कंटेंट। जो साउथ इंडिया के जो शुगर केन होते हैं उसमें सक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है, बस ये याद कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इंडस्ट्रियल पोल्यूट क्या होता है और इसे कैसे कम किया जा सके, तो वही है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, वाटर, एयर, नॉइज़ पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन के बारे में लिखना है और कैसे बचाया जा सके, इसका 4 रीज़न अभी हम आपको दिखा देंगे। नेक्स्ट है कॉटन इंडस्ट्री कौन से 4 प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है जूट इंडस्ट्री मेनली लोकेटेड इन हुगली रिवर बेसिन, ये भी आपका आंसर एनसीईआरटी में है, मैंने दिखा दिया था। नेक्स्ट क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ, ये 4 है, लेकिन इसमें अलग अलग तरह का टिक मारा हुआ है। जो सबसे ज़्यादा टिक है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे कम जो टिक है वो उससे कम ज़रूरी है। तो ये टिक पर आप ज़रा फोकस कीजिएगा, आपको काम आएगा। नेक्स्ट है आपका मैपिंग से जो पूछा जा रहा था, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन कौन सा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, और आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ कहाँ है। नेशनल जूट पॉलिसी 2005 के बारे में जो मेन ऑब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी में दिया है वो पढ़ लीजिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके बुक में थे, वो अलग से लिखा हुआ है यहाँ पर, लाइक ये सब है, पढ़ लीजिए, ये खुद से कर लीजिएगा। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं कुछ है तो। इसके अलावा इसका जो भी है ये चीज़ हम देख सकते हो, मैं इसे स्क्रॉल कर देंगे, आप लोग बस देखते चले जाइए, सबका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। चाहिए ना फलक चाहिए, जाती हो तुझ तक वो सड़क चाहिए। तू मिला तो सब ही छोड़ दिया, तुझ में रह के तुझको ओढ़ लिया। दिल का रास्ता अब मैंने तुझसे जोड़ दिया, दिल ने तो मांगना ही छोड़ दिया। दिल ने तो मांगना ही छोड़ दिया। पहले दुआ मेरा करता था, दुनिया जहान की दुआ करता था। राबता रब ने जब से तुझसे जोड़ दिया, दिल ने